जो चतुर्मास जो है इसमें कितने कितने महीने इन्वॉल्व है इसमें? 4 चतुर्मास, 4 मंथ 4 मंथ्स इन्वॉल्व है। इसको क्या कहा जाता है? मान लीजिए कहीं बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं अंततः जा करके उसको कहते हैं लिक्विडेशन, है ना। जितने भी सामान है क्या करते हैं बिलो कॉस्ट में वो दे देते हैं, भाई निकालो ले जाओ उसको। कभी हुआ है? कभी नहीं खरीदे आप लोगों ने? यस है कोई है? सेल, यस, लिक्विडेशन सेल। तो सेम जो भी है एंड बिलो बिलो कोस्ट, उनका कोस्ट बिलो कि वो निकालना चाहते हैं, वो वैसे बड़े बड़े जाएगा नहीं, नए सामान लाना उनको। तो वैसे ही चतुर्मास वैसे ही माने जाते हैं कि केवल प्रमोट करने के लिए, लोगों को लाने के लिए थोड़ा सा चीज करेंगे उनको कई चीज मिल जाते हैं, थोड़ा सा भक्ति करने से, थोड़ा सा कुछ करने से। तो कुछ पॉइंट है आप लोग नोट कर सकते हैं कि हम लोग चतुर्मास में हम लोग क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। पहले क्या करना चाहिए? जिनका शिक्षा गुरु है, जिनका दीक्षा गुरु है, वो दीक्षा गुरु के पास जा करके वो कुछ संकल्प ले सकते हैं, चाहे वो शिक्षा हो या दीक्षा हो। यदि दीक्षा नहीं है तो शिक्षा गुरु है, कुछ संकल्प लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? संकल्प लेना चाहिए। और वो संकल्प कैसे होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? इम्प्रैक्टिकल संकल्प ना ले, आपके शक्ति के हिसाब, आपके रियलाइजेशन के हिसाब से हम संकल्प ले। वो क्या ले हम लोग? इसमें कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है। प्रभु जी वो उन्होंने 64 माला उन्होंने बताया, अच्छा 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 हम भी करेंगे। और एक बार किया, 2 बार, फिर 32 हो गए, तीसरे बार 16 हो गए, चौथे बार 8 हो गए, फिर 4 हो गए, खत्म। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, नकल नहीं करना है लोग। आप सुन रहे इस बात को? तो नकल नहीं करना है। और साधना जो भक्ति है हम लोगों को कैसे करना चाहिए? पूरा एक रिकॉर्ड बना करके हमने क्या क्या करते आए और कौन कौन सा एरिया में हमको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। साधना भक्ति जो हम कर रहे हैं, चाहे वो चैंटिंग हो, हियरिंग हो, सिंगिंग हो, सेवाज हो, वो कौन सा एरिया में बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ, वो पेन डाउन कर सकते। इज इट क्लियर? यस नो? नहीं? तो यहाँ पर इसमें हम लोग कई चीज का ला सकते हैं। इसमें क्वालिटी ला सकते हैं, जो हम लोग करते हैं, जो चैंटिंग करते हैं, इसमें क्वालिटी लाने की कोशिश करिए। समझ रहे हैं आप लोग? यस नो? क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब है कि अभी जो जूम क्लास में जुड़े हैं, फेयर इनफ, दिस इज वेरी नाइस। वो साधु संघ जो नहीं जुड़े हैं कोशिश करें कि जुड़े, ये बनाए गए हैं इसके लिए। अपने अपने घर पे जो बैठ करके जूम का लाभ उठाते हैं, अपने पास में तुलसी, अपने पास में क्या रखना है? तुलसी रखना है। अपने पास में क्या रखना है? एक सुंदर सा आपका आराध्य देव, चाहे वो श्याम सुंदर जी हो, चाहे वो राधा गोविंद देव हो, चाहे वो रुक्मिणी द्वारकाधीश हो, चाहे वो जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी हो, वो पास में रखें। ओब्वियसली थोड़ा हाई लेवल पे अपने चैंटिंग करते हुए, इसके ऊपर एकाग्र तुलसी से प्रार्थना करते हुए हम लोग अपने जप कर सकते हैं। राइट? डज इट मेक सेंस? जो बहुत ही जो हम लोग को प्रेरणा देता है वो क्या है? यदि हम जल्दी सोए और जल्दी जगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जल्दी सोए और जल्दी जगे। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चतुर्मास में अपने नाम जप करते हैं, तो नाम जप का मल्टीप्लाई हम लोग को क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। आप समझते हैं इस बात को? क्या मिलता है? मल्टीप्लाई। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग तीर्थ में हम लोग जा सकते हैं। यदि प्रैक्टिकल है, कुछ ऑर्गेनाइज किए लोगों ने, वृंदावन चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए इत्यादि। और प्रैक्टिकल यदि नहीं है तो जहां पर भी प्रभुपाद जी का इस्कॉन संस्था स्थापित किए गए हैं, इट इज नो लेसर देन वैकुंठ लोक। जो मंदिर के प्रांगण होता है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के समान ही माने जाते हैं। तो कम से कम ये संकल्प ले कि मंदिर हम जाएं,
सुन पा रहे हैं आप लोग कि हम मंदिर जाएं, मंदिर में जाएं। मंदिर में क्या करना है? मंदिर में जा करके प्रभुपाद जी को, देवी को प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम में कई कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हो, मैं 3 बार प्रणाम करूंगा, मैं 7 बार प्रणाम करूंगा। ये कोई फेक चीज नहीं है। ये हमारे जो 6 गोस्वामी हैं वो वृंदावन में किए हैं। संख्या पूर्वक नाम गान, नाम गान संख्या पूर्वक, परिक्रमा संख्या पूर्वक, और दंडवती प्रणाम संख्या पूर्वक भी किए हैं। ऑब्वियसली ये माताएं लोग के लिए लागू नहीं है, दंडवत नहीं है। आप लोग को पंच अंग प्रणाम करना है, वो भी आप 3 बार 7 बार कर सकते हो, है ना। आप टेम्पल का परिक्रमा कर सकते हो, यू कैन इंक्रीज इट। इस प्रकार से हम अपने इस क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। डज इट मेक सेंस? यस, नो? तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि दान दक्षिणा ये चतुर्मास के अंदर बहुत ही इनका लाभ हम लोग को मिलता है। क्या? दान दक्षिणा। कुछ संकल्प ले सकते हैं, इसमें कुछ एडिशनल चीज हम लोग कर सकते हैं। तो दान दक्षिणा लाभ हम लोग को देता है। जनरली क्या है, शास्त्र में बताए गए हैं कि हमको सोना देना चाहिए। क्या देना चाहिए? गोल्ड। देखो कितना मुंह छोटा हो गया, हरे प्रभु जी की क्या बात है। चलो वो सोना नहीं दे सकते हैं गोल्ड, तो कम से कम ये निद्र सोना तो त्याग लें हम लोग। ये तो कर सकते हैं। यस, नो? है कहाँ 8 घंटा 10 घंटा सोते थे, दिन में भी सोते थे, है ना। कम से कम उसके ऊपर हम क्या करें? नियम डाल दें। क्या करें हम लोग? नियम डाल दें। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? श्रीमद् भागवतम को हम लोग ले करके, श्रीमद् भागवतम को ले करके, इसमें स्तुतियां होते हैं। क्या होते हैं इसमें? स्तुतियां होते हैं। कुछ स्पेशल इसमें कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कुंती महारानी, कई स्तुतियां इसमें, गजेंद्र स्तुति, कुंती महारानी का स्तुति, प्रहलाद महाराज, ध्रुवा महाराज है। इसमें नियमित रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्तुति को, भीष्म देव, गोपी गीत, स्तोत्र, ये सब चीज हम लोग क्या कर सकते हैं अपने जीवन में इस चतुर्मास में कम से कम उसको लागू कर सकते हैं। ऑब्वियसली वरिष्ठ वैष्णव से हम परखें, है ना। और कहाँ से प्राप्त होगा हम पूछें, जाने। और आज का दिन है, कल से शुरू है, तो आज ही हम लोग कर ले, समझ ले, जान ले और अपने नियम बना ले। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें कई अष्टकम है। जैसे कौन कौन सा अष्टकम है? जगन्नाथ अष्टकम है, और है दामोदर अष्टकम है, और हाँ कई अष्टकम है। तो इस अष्टकम को अपने हम उतार सकते हैं, नियमित रूप से हम उगा सकते हैं। शुद्धिकरण होता है उससे। अष्टकम हम उगाएंगे तो शुद्धिकरण होता है। और चतुर्मास में ये हमको क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। नॉर्मली चतुर्मास में ये चौराष्टकम बहुत ही सुंदर है, उसको हम लोग को नियमित रूप से उच्चारण करना चाहिए, राइट। और यहाँ पर बताते 4 महीने में कितने एकादशी आते हैं? ये चतुर्मास में कितने एकादशी आएगा? ऑब्वियसली 1 महीने में 2 एकादशी है, तो 8 एकादशी है। इस एकादशियों में हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसी चीज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना, नॉट टू कॉपी एंड पेस्ट। तो वो कर रहे हैं मैं भी करूँ, नहीं। स्वास्थ्य को देखिएगा। यदि ये जो 8 एकादशी हम लोग निर्जला रख सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेवा भी चलता रहे। अगले दिन ये नहीं कि 3-4 दिन हॉस्पिटलाइज हो गया वहां, नहीं, ये मत करिए आप लोग, है ना। तो ये एकादशी में हम लोग क्या कर सकते हैं? एनहेंस कर सकते हैं इस एकादशी को। तो वी कैन कीप एज ए निर्जला। निर्जला नहीं रख पाते हैं, उस हम लोग थोड़ा सा जल ग्रहण कर सकते हैं। उससे भी काम नहीं बनता है तो थोड़ा सा फ्रूट जूस ले सकते हैं ताज़ा। उससे भी काम नहीं होते हैं, दिक्कतें होते हैं, तो कुछ फ्रूट खा सकते हैं। उससे भी काम नहीं होते हैं तो थोड़ा एकादशी प्रसाद फाइनली लेकर के वहीं तक रुकना है कि नहीं अन्न खाना शुरू कर दिया। तो ये नियम हम बांध सकते हैं यथाशक्ति। यदि 8 ना सही 6, 6 ना सही 4, कम से कम कुछ करें, लेकिन एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो शक्ति अनुसार, और ये भी देखना है कि श्वास कहीं बिगड़े ना। क्या क्या ना बिगड़े?
श्वास न बिगड़े, ये संख्या हम लोग को करना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पर बताए गए हैं कि घर पर हम लोग वरिष्ठ वैष्णव को बुला सकते हैं। किसको बुला सकते हैं? घर के अंदर बुला सकते हैं। तो 3 महाबल हैं, 3 शक्ति हैं जो हम लोग को प्राप्त करना चाहिए अपने भक्ति में उन्नति करने। वो क्या क्या है? बोलिए। वैष्णव पद धूलि, वैष्णव पद जल, वैष्णव उच्छिष्ट, ये तीनों महाबल। वरिष्ठ वैष्णव को बुलाए जाए, घर पे बढ़िया सा भोजन भोग लगा करके उनको भोग अर्पित किए जाए, उनसे कथा सुने, कीर्तन सुने, उनकी सेवा करें। ये मान्यता चतुर्मास के अंदर इसको हम लोग को करना चाहिए। अगेन यथाशक्ति, नकल करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 प्रकार के महाबल हम लोग को प्राप्त हो जाते हैं। जब वैष्णव घर के अंदर प्रवेश करते हैं आपके घर में, तो वहां पर नकारात्मक चीज वैसे ही भाग जाते हैं जिस प्रकार सूरज का जो किरण जब प्रवेश करता है अंधकार को भगा देते हैं। लेकिन वहां ध्यान पूर्वक जब वैष्णव कुछ कहता है और अपने जीवन में उतार नियम पालन जो है हम लोग सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तो जाकर के क्या होगा? शक्ति मिलेगा। तो वहां पर हरि कथा भजन हो, प्रसाद हो, अर्पित करना चाहिए। और संतान और क्या बताए गए हैं कि ब्रह्मचार्य जीवन पालन करना चाहिए। कौन सा जीवन? ब्रह्मचार्य जीवन का मतलब कहते हैं हम तो गृहस्थ कैसे ब्रह्मचार्य जीवन पालन करें? ये चतुर्मास में शादीशुदा जो गृहस्थ लोग हैं, कम से कम ये 4 महीना हम लोग शारीरिक संबंध स्थापित ना करें। यदि पति पत्नी दोनों मिल करके संकल्प ले, एक दूसरे को एनकरेज करें, ये संभव हो सकता है और ये करना अति लाभदायक होगा। और जो सिंगल है, कभी कभी गलत चीज हो जाते हैं, तो वहां पर भी सावधानी रख सकते हैं कि 4 महीने कम से कम नथिंग डूइंग। इस प्रकार से ब्रह्मचार्य जीवन पालन करने से असंख्य हम लोग को बेनिफिट मिलता है। कौन सा बेनिफिट मिलता है? कि हमारे हृदय में कृष्णा प्रेम उदय होता है। क्या उदय होता है? जिनके लिए हम लोग ललाहित हैं। आप समझ रहे इस बात को? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे आप? ओए होए होए। ये सब चीज जो हमारे भक्ति के लिए नाशदायक है, सच बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक इन आवर लाइफ। दूसरे के बारे में बोलना शुरू कर देना, चुगली करना, निंदा करना, ये करना, झूठ बोलना। कम से कम ये जो है यथाशक्ति हम लोग करें। 50%, 60, 70, 80 कोशिश करें कि इतना। भाई चतुर्मास में नहीं बोल रहे झूठ, चतुर्मास में निंदा नहीं करना। और कोई करे भी निंदा, अरे मैया क्यों हो, मेरा तो भजन वैसे ही फीका चल रहा है, ये सुन करके तो मैं तो मर ही जाऊंगा। बोलना पड़ेगा आपको। क्या ये बोलने से भगवत धाम जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे? क्यों मरवा रहे हो? आप समझे इस बात को? तो यहाँ ये सब चीज हम लोग को ध्यान से इसको रखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, है ना? ओवर एंडेवरिंग, है ना? अति आहार। तो चतुर्मास में अपने आप, मेरे को मीठा पसंद है, तो चतुर्मास में क्या कर सकते हैं? मैं मीठा नहीं खाऊं। राइट? क्योंकि ये समझना जरूरी है क्या चीज, जब हम इस शरीर को तपाएंगे। आप सुन रहे हैं इस बात को? तपाने का मतलब है कि आग में प्रवेश कर दिया, तपा दिया प्रभु जिसने। शरीर को तपाने का मतलब ये है,
जब हम शरीर का डिमांड, द डिमांड्स ऑफ द सेंसेस, शरीर का जो डिमांड है वो कम करेंगे तो फिर क्या होगा, आत्मा को प्रतिभोज मिलता है। When the body starves, the soul feast. जब शरीर को हम खिलाते हैं और कराते हैं तो आत्मा क्या करते हैं, वो स्टार्वेशन। आप समझ रहे हैं, चतुर्मास एक बहुत ही सुंदर अवसर है जहां पर क्या करना है, शरीर को तपाना है और आत्मा को फीस्ट करवाना है, प्रतिभोज करवाना है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग अपने जो है मेन चीज जो हम लोग करते हैं, खाते हैं पीते हैं, उसमें हम एक चीज तो त्याग सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक चीज त्याग सकते हैं, हमारा मीठा त्याग सकते हैं, हमारा इस चीज को त्याग सकते हैं, हमारा जो भी है त्याग सकते हैं। तो ये हम लोग सोच सकते हैं कि किस प्रकार से उसको करके जाए। और हर महीने में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आइटम, मान लीजिए 3 बार खाते हैं दिन में, उदाहरण के लिए, तो पहला महीना जो है हम सोच सकते हैं, इसे करने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि 3 मील के बदले में हम 2 मील लेंगे। धीरे धीरे करके 2 मील के बदले में 1 फ्रूट के ऊपर आधारित हो जाएंगे, 1 ग्रेन के ऊपर आधारित हो जाएंगे। ये करेंगे, लेकिन बीमार नहीं होना, ध्यान पूर्वक, ये नकल नहीं करना है। आप देख लीजिएगा, हो सकता है तो ये हमको हेल्प करेंगे अपने आध्यात्मिकता में उन्नति करने के लिए। तो इस प्रकार से ये चतुर्मास में कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों को बताए गए हैं। तो अपने जो चैंटिंग के ऊपर, अपने जो रीडिंग, खास करके प्रभुपाद जी का बुक्स जो हैं, वो हमको अपने जीवन में उतारना है। प्रभुपाद जी यही कंप्लेन करते थे कि माय डिसाइपल एंड माय ग्रैंड डिसाइपल दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग माय बुक बट दे आर नॉट रीडिंग इट। तो वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे ग्रंथ को नहीं पढ़ोगे तो क्या बन जाओगे, सेंटिमेंटलिज्म, सेंटिमेंट हो जाएंगे। हाँ हाँ कर रहे हैं, सो क्या हो गया, कर तो रहे हैं, मतलब सिद्धांतिक नहीं होंगे। प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ने से will become philosophically sound, will be convinced about what we are doing। हम लोग कन्विंस हो जाएंगे हमको क्या करना चाहिए। राइट, ये रहा कुछ पॉइंट चतुर्मास के बारे में। यदि कोई प्रश्न है आप लोगों के बीच में पूछ सकते। जनरली देखे जाए तो चाय वैसे भी लेना नहीं चाहिए हम लोगों को। चाय के बदले में छाछ लीजिए, चाय के बदले में, और इसमें 4 चीज हैं। मैं फिर बोलूंगा आपको, 4 महीने में 4 चीज से हम लोग को वर्जित, हमको त्यागना चाहिए, 4 चीज लेना नहीं चाहिए। तो पहला महीना में क्या त्यागना चाहिए, जैसे कल से शुरू हो जाएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को पालक कहा जाता है। इस महीने में, इस सीजन में पालक में काफी कीड़े आना शुरू हो जाता है। ये एक मूल कारण है कि हमको सेवन नहीं करना चाहिए है? आप समझ रहे इस बात में। तो पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हमको नहीं लेना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है ना, हरा, राइट, तो लेना नहीं चाहिए। दूसरा क्या चीज है, दूसरा महीना सगन मंच क्या त्यागना चाहिए हम लोगों को, सगन मंच में हमको दही त्यागना चाहिए। क्या त्यागना चाहिए, दही त्यागना चाहिए, तो दही नहीं लेना चाहिए। और तीसरा महीना क्या नहीं लेना चाहिए, किससे बनता है दही, दूध से बनते हैं। तो अगले तीसरे महीने में हमको क्या त्यागना चाहिए, दूध त्यागना चाहिए। और जो लास्ट महीना है, 1 महीना दही छोड़ना है, 1 महीना दूध छोड़ना। और सोचना में तो कुछ भी सोच लीजिए। तो ये चौथा महीना जो है हम लोगों को उड़द दाल त्यागना चाहिए। कौन सा दाल, उड़द दाल त्यागना चाहिए। ये तो 4 महीने में 4 चीज विजिट करनी चाहिए, ठीक है।